हेलो। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है, 7 तक पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो आज सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होगी और क्या होगा, सिर्फ उसका बेसिक होगा। बेसिक का मतलब होगा त्रिकोणमिति, ये हुआ इसका परिचय बस। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बनी है। वैसे तो त्रिकोण और मिति, त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब कोण है, 3 कोणों की माप। वैसे त्रिकोणमिति में 3 कोणों की माप और भुजाओं में संबंध होता है। कोणों और भुजाओं में संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति बेस पे आधारित है समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे ये यहाँ दिखाया हुआ है, एक कोण 90 अंश। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही बनना चाहिए, कोई भी ऐसे त्रिभुज नहीं बना होना चाहिए। अगर ये ऐसे त्रिभुज आपने बना दिया और ये सारे सूत्र आगे के सही भी हैं तो आपका आंसर गलत होगा, वो 0 रख देगा काट करके। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का मतलब ये लंब होना चाहिए, ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज होने का मतलब हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें लगी जाएगी। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। इसमें क्या करना है हमें, अनुपात में ये जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, कौन सी? जो उनसी 90 अंश के सामने की भुजा होती है। ये 90 अंश कहीं भी बना हुआ हो, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ होगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए उसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। ये याद रखना है आपको, मेन पॉइंट। उसके बाद जो कोण उसने पूछा है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ थीटा लिखा तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर मैं इस थीटा को यहाँ इसके थीटा के लिए BC क्या हो गया? लंब हो गया। लेकिन यदि मैं थीटा यहाँ लिख दूँ तो उसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि AB लंब हो जाएगी फिर। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आधार होगी। अगर यहाँ लंब है तो आधार ये हो जाएगा, ये लंब होता तो आधार ये हो जाता। फिक्स क्या है कि 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और जो कोण पूछा है उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। ठीक, तीसरी भुजा आधार होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा। अब तक जो 10वीं में चैप्टर पढ़े उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति आपने नहीं पढ़ी है तो इसे ज़रा ध्यान से सुनना है। इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा। मैंने नीचे लिखा है, वो कारण बताऊंगा क्यों लिखा है। ये होता है 5वां सेक थीटा, 6ठा कोस सेक थीटा, यानी कि इनका जो क्रम है वो यही है, 1 2 3 4 5 6। चौथा कोट थीटा आएगा, 5वां सेक थीटा, 6ठा। अगर आप इसे नीचे लिखना चाहेंगे तो यहाँ कोट थीटा आएगा, फिर सेक थीटा और फिर कोस सेक थीटा। मैंने यहाँ घुमा के लिखा है लेकिन नंबर वही लिखे हैं, 4 5 6। अब ये इनका भुजाओं से क्या संबंध है वो नहीं बताना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। याद कैसे होगा? ये सब मैंने यहाँ लिखे हुए। याद कैसे होगा? ऐसे, लाल बटे काका। इसे हम क्या लिख देंगे? लाल, LAL, नीचे लिख देंगे काका। तो पहले वाला जो हिस्सा है मैंने निशान लगाए हुए हैं। पहला जो है वो क्या हो जाएगा? साइन लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, नीचे को जब चलेंगे, अब इसे हम ऊपर को, नीचे से ऊपर ले जाओ, पलट दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब कोट हो जाएगा। आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कोट। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? कोस। और कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? साइन। ठीक है, तो ये जो है 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, ये आपको याद करने हैं। लाल बटे काका से समझ सकते हैं, याद भी करने हैं। अब मैं जो कह रहा था कि मैंने ये यहाँ क्यों लिखे, उसकी वजह क्या है कि यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ये क्या है? कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी कि ये इसका उल्टा हो गया। लंब नीचे आ गया, कर्ण ऊपर हो गया, यानी कि इन दोनों में कैसा संबंध हो गया? उल्टे का। यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/sin थीटा। ठीक है, समझ में आई? इसी तरीके से कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा है। आधार बटे कर्ण, यहाँ क्या है? कर्ण बटे आधार। यहाँ क्या है? टेन थीटा लंब बटे आधार, यहाँ क्या है? आधार बटे लंब। यानी कि कोस सेक साइन का उल्टा है, सेक कोस का उल्टा है और कोट टेन का उल्टा होता है। ये शुद्ध यहाँ लिखे हुए हैं।
यानी कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। त्रिकोणमिति का सीधा फार्मूला है कि एक तो सूत्र आपके सब याद होने चाहिए और जो क्वेश्चन है उसे आप साइन थीटा में खोल दें। अगर टेन दे रखा है उसे साइन अपॉन कोस थीटा लिख दें, कोट दे रखा है कोस अपॉन साइन लिख दें, सेक दे रखा है 1 अपॉन कोस लिख दें, कोस सेक दे रखा है 1 अपॉन साइन लिख दें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। फिर ये फार्मूले हैं 3, ये सर्वसम्मिकाएँ कहलाती हैं। पहली क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर से ही आई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके बाद तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से इन सूत्रों को आपको याद करना है।